महोदय, वर्ष 2018 में 69,000 शिक्षकों की भर्ती की गई। उक्त शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण अधिनियम का उल्लंघन किया गया। उक्त आरक्षण अधिनियम के अनुसार लगभग 15,900 आरक्षण अधिनियम के अनुसार लगभग 15,967 पद अन्य पिछड़े वर्ग का एवं लगभग 3,000 पद अनुसूचित जाति का कम भरा गया। भारत सरकार के पिछड़े वर्ग आयोग ने यह माना कि उक्त भर्ती में आरक्षण का पालन नहीं किया गया। प्रदेश सरकार ने भी आरक्षण में विसंगति मानकर आरक्षण को सही करने के लिए 68,000 अभ्यर्थियों की एक अतिरिक्त सूची 6800 अभ्यर्थियों की एक अतिरिक्त सूची 5 जनवरी 2022 को निकाला, परंतु सूची बिना अनियमित चयनित समान वर्ग के अभ्यर्थियों के चयन को निरस्त किए ही निकाल दिया गया, जिसके कारण अभी तक उक्त 6800 शिक्षकों की भर्ती नहीं हो सकी। उक्त आरक्षण घोटाले के कारण पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों में आक्रोश व्याप्त है। इस लोक महत्व के तत्कालिक एवं अमली प्रश्न पर सदन में चर्चा की मांग करता हूं। मानवर, मैं शुरू से ही इस बात पर जोर देता आया हूं और मैंने अभी 2-3 दिन पहले जब माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित थे, बेसिक शिक्षा मंत्री जी भी उसी दिन एक बयान दिए थे कि कोई भर्ती हाई कोर्ट में लंबित नहीं है। मानवर, बार बार सरकार जो है न्यायालयों का बहाना लेकर के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित वर्ग के लोग हैं, उनके हितों पर कुठाराघात करने का काम करती है। उसी उस प्रकरण में जब ये शिक्षक भर्ती का मामला आया था मानवर, और लगभग 3 वर्ष से ज्यादा हो गया मानवर, और जब इसकी अनियमितता को लेकर के लोग भारत सरकार का, जो आदरणीय मोदी जी की सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया था, मानवर ने उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया कि हां, उत्तर प्रदेश में जो ये शिक्षक भर्ती हुई है, उस भर्ती में पिछड़े और अनुसूचित वर्ग के छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। मानवर, इस बात को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी माना, उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी माना कि नहीं, वो भर्ती ठीक नहीं है। और जो हमारा कटाव सूची थी मानवर, उस समय की कटाव सूची को भी देखने का काम किया, लेकिन मानवर वो छात्र आज तक भटक रहे हैं। कभी शिक्षा मंत्री के यहां, कभी संयोग से उप मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, उसी वर्ग से आते हैं, लगातार वो चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं और लगातार न जाने कितने दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। लेकिन जब तक मानवर इस भर्ती में जो सामान्य वर्ग के लोगों को शामिल कर लिया गया है, जब तक उनको बिना निकाले हम उनको भी चाहते रखा जाए, रखने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन संख्या बढ़ा दे मानवर। लेकिन मानवर, सरकार लगातार हमेशा टालने का काम कर रही है। तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी, आप नौजवान हैं, आज बेरोजगारी का किस तरह से आलम है, किसी तरह से नौजवान परीक्षा पास करता है और पास करके किसी तरह से अगर वो भर्ती में शामिल होता है, तो आज सरकार की गलती के कारण, चुनाव के समय सरकार की गलती के कारण आप उसको दर दर की ठोकरें खाने पर छोड़ देने माने। और चुनाव के समय मानवर सरकार ने इस बात को माना था। मैं मानवर आपसे अनुरोध करता हूं कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, अब ज्यादा, आप 3 साल से ज्यादा हो गया, अब आप किसकी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं? और जब भारत सरकार के पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस बात को मान लिया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस बात को मान लिया, और आपने खुद इसी सदन में बयान दिया और आपने कहा कि न्यायालय में, और उसी दिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई भी भर्ती न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। इस तरह से आप विरोधाभास, मैंने तो मुख्यमंत्री जी के सामने कहा था, दिखाया भी था कि 15 जुलाई को आपने खुद बोला है कि कोई भर्ती हाईकोर्ट में, आज तो ज्यादा से ज्यादा भर्तियों को आप हाईकोर्ट में आपका पड़ी हुई है। और आपकी लचर पैरवी के कारण, माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपकी लचर पैरवी के कारण
पिछड़े और दलित वर्ग के छात्र आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कम से कम आज उनके हितों को ध्यान में रखते हुए मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करता हूं मान्यवर कि इस गंभीर विषय पर मान्यवर आप चर्चा करा दें और कोई दिशा निर्देश आप जारी कर दें मान्यवर कि जब इस तरह की दिक्कतें हैं लोगों के सामने तो सरकार आखिर इतना समय क्यों लगा रही है। तो मान्यवर मैं इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूं। और दूसरे हमारे सदस्य जी बोले, संदीप जी हैं, पूजा सरोज जी हैं, सब एक मिनट का समय दे देंगे लोग अपनी बात। जिस पे हमारे साथी आदरणीय डॉक्टर संग्राम जी ने नियम 56 पे अपना वक्तव्य रखा, उसमें मैं कोई नई बात कहने आपके बीच में नहीं खड़ा हुआ हूं। मैं तो सिर्फ याद दिलाने के लिए खड़ा हुआ हूं कि मैं वही बात आपसे कहने जा रहा हूं जो चुनाव के पहले आपने कहा था। आपने पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को माना और इस रिपोर्ट को मानने के बाद आपने पूरे चुनावी मंचों से जाकर के कहा कि सरकार बनने के बाद हम इन नौजवानों का, इन शिक्षकों का जो है समायोजन कर लेंगे। इतना ही नहीं, आपने उसका विज्ञापन भी जारी कर दिया। आपने 5 जनवरी को आपने 6800 शिक्षकों के लिए आपने नियुक्ति पत्र भी जारी किया, सारा प्रक्रिया पूरा कर लिया। इतने पर नहीं रुके, आपको जब अपने ऊपर आयोग पर विश्वास नहीं हुआ तो सरकार ने राजस्व परिषद के चेयरमैन के साथ 5 सदस्यीय समिति बनाई और उसके भी आपने जांच कराई। उस जांच रिपोर्ट में भी पाया गया कि आरक्षण में अनियमितता पाई गई है, उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। लेकिन ऐसी कौन सी बात रही कि सरकार आज तक उन नौजवानों का समायोजन नहीं कर सकी। वो नौजवान लगातार कई सालों से धूप में, गर्मी में, बरसात में, ठंड में लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कई बार उनको थानों में बंद किया गया लेकिन आज तक उनको मौका नहीं मिल पाया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जब हम लोग आपके सामने बात रखते हैं तो उसमें एक बात सदन से कभी बात आती है कि कोई भी नियुक्ति न्यायपालिका में लंबित नहीं है। लेकिन जो कि अभी हमको एक दिन पहले मैंने इन्हीं 69,000 विद्यार्थियों पर जब सवाल लगाया, लंबित नहीं है लेकिन केवल न्यायालय का हवाला दे करके इन बच्चों को रोकने का प्रयास किया जाता है। मैं आपसे अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो बात आपने इसके पहले कही थी, जो चुनाव के पहले आपने नौजवानों को विश्वास दिलाया था, जो आपने विज्ञापन जारी किया था, उनको मौका देने का काम करें। और इतना ही नहीं, अगर कोई कठिनाई सामने है तो इस पर सदन में चर्चा कराने की मैं भी मांग करता हूं और आदरणीय डॉक्टर संग्राम यादव जी के साथ में अपने आप को संबद्ध करता हूं। मान्यवर, ये सरकार ओपन फॉर ऑल जनरल कैटेगरी को सवर्ण आरक्षण की तरह ट्रीट कर रही है। पीडीए के विरोध करने वाली ये सरकार इस भर्ती की प्रक्रिया में उसका चरित्र, चाल, चेहरा बेनकाब हो गया है। मान्यवर, बाबा साहब कहते थे हमेशा कि संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वो वंचित लोगों को अवसर का मौका दें, परंतु ये सरकार सरकारी नौकरियां तो वैसे ही खत्म कर रही है। मान्यवर, आउटसोर्सिंग की बात करते हैं, ये उसमें आरक्षण देंगे ही नहीं। आउटसोर्सिंग की तरफ से ये वैसे भी संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आज भी समाज में कुछ ऐसे घोर जातिवादी लोग हैं जो आरक्षण को भीख के रूप में कहते हैं। मान्यवर, आरक्षण कोई चैरिटी नहीं है, कोई भीख नहीं है। आरक्षण करोड़ों की आबादी वाले देश में वंचित लोगों को व्यक्तिगत नौकरी देने के लिए भी नहीं है। मान्यवर, आरक्षण का मतलब है वंचित जातियों के समूह को, लोगों को बस ये महसूस कराना, पिछड़े को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को ये महसूस कराना कि देश में मौजूद अवसरों में उनका भी हिस्सा है। मान्यवर, आरक्षण इस बात का कि देश को चलाने में, देश के विकास में और देश को आगे बढ़ाने में उनका भी हिस्सा है। आरक्षण बस इसलिए है मान्यवर
संविधान में जो हम सबको आरक्षण मिला हुआ है उस पे कुठाराघात कर रही है सरकार। मान्यवर ओपी शुक्ला की सिंगल बेंच ने, हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था, लखनऊ बेंच ने सरकार को आदेश दिया था कि 3 माह के अंदर पूरी लिस्ट फिर से बनाई जाए। हाईकोर्ट ने ये भी माना था कि इस आरक्षण में बड़ा घोटाला हुआ है। कोर्ट ने कहा सरकार भर्ती लिस्ट में गुणवत्ता कैटेगरी, सब कैटेगरी सहित ओबीसी का 27% आरक्षण और एससी का 21% आरक्षण के साथ 3 महीने के अंदर ये लिस्ट जारी करे। मान्यवर अभी तक ये कोई लिस्ट नहीं जारी कर पाए हैं, ये कोर्ट में जाते ही नहीं है, रिट ही नहीं दाखिल, वापस से जवाब ही नहीं देते हैं। इन्होंने खुद सरकार ने माना है अपने एफिडेविट में, जो 27/1/2021 को इन्होंने लगाया था मान्यवर, कि ओबीसी को जहां 27% का आरक्षण मिलना चाहिए वहां मात्र 3.80% ही आरक्षण मिला है, और जहां एससी को 21% का आरक्षण मिलना चाहिए वहां 16.62% का ही आरक्षण मिला है। मान्यवर, मैं आपसे इस बात की चर्चा की मांग करती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।